नमस्कार, मैं प्रभात प्रियदर्शी आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल प्रियदर्शी आईएएस में स्वागत है। आज मैं आप सभी के लिए जनरल साइंस का सेट नंबर 2 लेकर के आया हूं। इसमें 100 से अधिक एमसीक्यू है और ये बीपीएससी और 7वीं पीटी साथ में सचिवालय सहायक दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। बीपीएससी पीटी में जनरल साइंस से 30 क्वेश्चन आते हैं और सचिवालय सहायक जिसे मिनी आइस कहा था उसमें 25 क्वेश्चन जनरल साइंस से आते हैं। दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन शुरुआत करने से पहले अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन प्रेस करें जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और लाइक कर कमेंट करें। तो पहला क्वेश्चन रहेगा, किस अल्कोहल के पीने से अंधापन एंड मृत्यु का कारण बन जाता है। अभी अल्कोहल जो है अभी चर्चा का विषय बना हुआ है बिहार में, जब से शराबबंदी हुआ है। लोग जहरीले शराब पी करके लोगों की मौत हो रही है और लोग अंधे भी हो रहे हैं। ठीक है, तो चर्चा का विषय है, जो चर्चा में हो वो पर्चा में आता है, क्वेश्चन पेपर में आता है। तो इसमें ऑप्शन दिया गया है, ए ऑप्शन में इथाइल अल्कोहल, बी है मिथाइल अल्कोहल और सी है बेंजीन और डी है इथील। तो इसका राइट आंसर होगा अंधापन का कारण जो है मिथाइल अल्कोहल होता है। ठीक है, ये कारण है मिथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल हम लोग पीते हैं, इथाइल अल्कोहल पिया जाता है, उससे अंधापन या मृत्यु नहीं होती है। लेकिन मिथाइल अल्कोहल जो है उसे पीने से अंधापन होता है और मृत्यु तक हो जाती है। ठीक है, होता क्यों? क्योंकि इसे अनट्रेंड आदमी बनाता है। गांव घर में जो देसी शराब बनाता है, इसे बनाने के लिए एक फिक्स टेम्परेचर चाहिए जिसमें बॉयल होना चाहिए। उससे कम टेम्परेचर मिलता है तो इथाइल अल्कोहल कन्वर्ट कराता है मिथाइल अल्कोहल में, जो पॉइजन का काम करता है। ठीक है, तो राइट आंसर होगा मिथाइल अल्कोहल। ठीक है, 2 नंबर क्वेश्चन देखें कि निम्नलिखित में से कौन जल की अस्थायी कठोरता का कारण है। तो इसका राइट आंसर होगा डी, ए और बी दोनों इसका कारण है। क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट दोनों जो है अस्थायी कठोरता का कारण है। ठीक है, जल की कठोरता मतलब 2 तरह की होती है, अस्थायी और अस्थायी। ठीक है, कठोर जल किसे कहते हैं? जो जल साबुन के साथ आसानी से झाग नहीं देता है उसे कहा जाता है कठोर जल, हार्ड वाटर कहा जाता है। ठीक है, और अस्थायी कठोरता जो होता है कैल्शियम और मैग्नीशियम का बाइकार्बोनेट होता है, और ये जो है अस्थायी जो है कैल्शियम और मैग्नीशियम का कार्बोनेट। इसे उबाल के भी दूर किया जाता है या फिर इसमें सल्फेट जो है इसमें डाल करके सोडियम कार्बोनेट डाल करके इसे दूर किया जाता है। सोडियम कार्बोनेट डाल करके इसे उबाला जाता है तो अस्थायी और अस्थायी कठोरता दोनों दूर हो जाती है। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि क्या डालकर जल में क्या डाले कि उससे अस्थायी कठोरता दूर हो जाए। तो सोडियम कार्बोनेट डाल करके उबालने पे अस्थायी और अस्थायी दोनों हार्डनेस जो है वाटर हार्डनेस वो दूर हो आता है। ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन है, क्विक सिल्वर के नाम से किसे जाना जाता है। राइट आंसर होगा आपका ए, पारा को जाना जाता है। क्विक सिल्वर के नाम से पारा को जाना जाता है। पारा का ही ये इस क्वेश्चन भी आता है कि पारा का अयस्क क्या है। सीने बार जो है पारा का अयस्क इस क्वेश्चन से पारा प्राप्त होता है। ठीक है, मरकरी प्राप्त होता है। 4 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग कृत्रिम वर्षा के लिए किया जाता है। राइट आंसर होगा आपका ए, सिल्वर आयोडाइड। सिल्वर आयोडाइड का उपयोग कृत्रिम वर्षा के लिए किया जाता है। लेकिन उससे पहले क्या है, कुछ बादल होने चाहिए तभी इसका उपयोग कर कृत्रिम वर्षा कराया जा सकता है। अगर आसमान में कुछ भी बादल नहीं है तो इससे नहीं कराया जा सकता है। मतलब कुछ भी बादल थोड़े बहुत बादल होने चाहिए जिससे सिल्वर आयोडाइड से कृत्रिम वर्षा कराया जा सके। ठीक है, सिल्वर ब्रोमाइड दिख रहा है सी ऑप्शन में, इसका उपयोग होता है आपका फोटोग्राफी प्लेट को साफ करने में। 5 नंबर क्वेश्चन देखें। 5 नंबर क्वेश्चन है कि मूत्र का रंग पीला। ठीक है, मूत्र का रंग पीला किसकी उपस्थिति के कारण होता है। तो राइट आंसर होगा ए, इसके यूरोक्रोम के कारण मूत्र का रंग हल्का पीला होता है। सी है केला किस विटामिन का अच्छा स्रोत है। तो ए ऑप्शन में है विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन ई। यहाँ विटामिन बी होगा, यहाँ नोट कर लेंगे। तो राइट आंसर डी है, विटामिन बी का अच्छा स्रोत है, मल्टीविटामिन होता है। ठीक है, 7 नंबर है कोशिका की खोज किसने की। ठीक है, एक रॉबर्ट हुक है, बी रॉबर्ट ब्राउन है, सी है रूडोल्फ विर्चो और डी है सलाइन एंड स्वाइन। ठीक है, तो राइट आंसर होगा आपका ए, रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज किया। और रॉबर्ट ब्राउन जो है केंद्रक की खोज किया है।
कोशिका के केंद्रक रॉबर्ट हुक कोशिका की खोज किया, रॉबर्ट ब्राउन केंद्रक की कोशिका के केंद्रक का खोज किया है। क्या है? केंद्रक का खोज किया है, कोशिका के केंद्रक का खोज किया है। ठीक है। और रुडोल्फ विर्चे जो है इसने बताया कि कोशिका सदा कोशिका विभाजन से ही बनता है। सी ऑप्शन जो है रुडोल्फ विर्चे, क्वेश्चन ये आ सकता है किसने बताया कि कोशिका सदा कोशिका विभाजन से ही बनता है, तो रुडोल्फ विर्चे। ठीक है। और डी है माइकल स्लाइडन और माइक स्वान, तो ये है इसने सेल थ्योरी दिया था। क्या दिया था? सेल थ्योरी दिया था, ये सेल थ्योरी दिया था। ठीक है। आगे देखिए 8 नंबर क्वेश्चन, लेंस की शक्ति किस में मापी जाती है? राइट आंसर होगा डी, डायप्टर में मापी जाती है। लेंस की शक्ति पावर जो होता है 1/f, इस तरह से निकालते हैं। ये क्या है? फोकल लेंथ है, लेंस का फोकल लेंथ होता है। इसे हमेशा मीटर में लिया जाता है, हमेशा इसे मीटर में लिया जाता है, फोकल लेंथ को हमेशा मीटर में लिया जाता है। ठीक है। अगर सेंटीमीटर में दिया गया है तो पहले उसको मीटर में कन्वर्ट करके तब निकालेंगे पावर। क्वेश्चन आता है इस पर न्यूमेरिकल में। 9 नंबर क्वेश्चन देखें कि हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया? हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया? तो राइट आंसर होगा इसका एडवर्ड टेलर। एडवर्ड टेलर ने हाइड्रोजन बम का आविष्कार किया, एडवर्ड टेलर। ठीक है। और इसमें और दिख रहा है आपको रदरफोर्ड दिख रहा है, गैलीलियो दिख रहा है। तो गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार किया था। ठीक है। जे थॉमसन ने न्यूट्रॉन का आविष्कार किया था। ठीक है। खोज किया था, न्यूट्रॉन की खोज किया था। ठीक है। अब देखिए 10 नंबर, निम्नलिखित में से कौन परमाणु का भाग नहीं है? तो राइट आंसर सी होगा, ये फोटोन जो है परमाणु का भाग नहीं है। परमाणु का भाग इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उसके नाभिक में होता है, और इलेक्ट्रॉन जो है बाहरी उसके कक्षा में चक्कर लगाता रहता है। फोटोन जो है ये पैकेट ऑफ एनर्जी कहा जाता है। ठीक है। ये फोटोन क्या है? पैकेट ऑफ एनर्जी कहा जाता है फोटोन को, ये परमाणु का भाग नहीं होता है। 11 नंबर क्वेश्चन है कि ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन है? ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन है? राइट आंसर होगा आपका बी, पारा। ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक पारा है। जब विद्युत का सबसे अच्छा चालक होगा तो चांदी हो जाएगा। ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए कि तरंगदैर्घ्य का एसआई मात्रक क्या है? तरंगदैर्घ्य का एसआई मात्रक क्या है? राइट आंसर होगा आपका इसका मीटर होगा। एसआई मात्रक इसका मीटर है। 13 नंबर क्वेश्चन कि तापमान के बढ़ने पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन देखिए, यह विसरण तेज हो आता है, बी है विसरण धीमा हो आता है, सी है विसरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, डी है विसरण पहले तेज होता है फिर धीमा हो आता है, और 5वां ऑप्शन ई ऑप्शन है। तो राइट आंसर होगा आपका ए, विसरण तेज हो आता है। विसरण तेज हो आता है। ठीक है। विसरण क्या है कि दो विभिन्न पदार्थों के कणों के स्वतः मिलना विसरण कहलाता है। दो विभिन्न पदार्थों का स्वतः मिलना क्या है? विसरण कहलाता है। जैसे रूम के किसी एक कोने पे आप अगरबत्ती जलाते हैं, उसका सुगंध पूरे रूम में फैल जाता है, वो विसरण का ही उदाहरण है। ठीक है। या परफ्यूम लगाते हैं, पूरे रूम में उसकी सुगंध फैल जाता है, तो वो विसरण का ही उदाहरण है। तापमान बढ़ने पे विसरण तेज हो जाता है। ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन, तापमान का एसआई मात्रक क्या है? तो तापमान का ऐसा मात्रक जो केल्विन है। सभी मात्रक है लेकिन केल्विन इसका एसआई मात्रक केल्विन है। हाँ, ये क्या हो रहा है कि केल्विन के लिए डिग्री नहीं लिखा आता है। ठीक है। ऐसे सेल्सियस के लिए इसे लिखते हैं, फ़ारेनहाइट के लिए इस तरह से लिखते हैं, तो इसके लिए ये नहीं लिखा जाता है। सिर्फ केल्विन के लिए सिर्फ के लिखा जाता है। ठीक है। इसमें डिग्री नहीं लिखा जाता है। तो तापमान का ऐसा मात्रक क्या है? केल्विन है। 15 नंबर क्वेश्चन है, शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है? तो सी, राइट आंसर सी होगा, शुष्क बर्फ कहा था ठोस CO2 को, ठोस सॉलिड का कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहा जाता है। ठीक है। ये सब्लिमेशन का भी गुण रखता है। शुष्क बर्फ ऑप्शन में आएगा, अगर ये रहेगा तो ये भी आंसर होगा। शुष्क बर्फ जो है ये भी सब्लिमेशन का गुण रखता है। 16 नंबर क्वेश्चन है, अधातु जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो राइट आंसर होगा बी, ब्रोमीन जो है द्रव अवस्था में पाया जाता है। अधातु है और ये द्रव अवस्था में पाया जाता है। 17 नंबर क्वेश्चन है कि नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन अवशोषक के रूप में प्रयोग होता है। ऑप्शन देखें, तो राइट आंसर होगा आपका ए ऑप्शन है ग्रेफाइट, बी है जर्कोनियम, सी है बोरॉन, डी है कैडमियम, और 5वां ऑप्शन ई ऑप्शन है एक से अधिक, उपयों से एक से अधिक। ठीक है। तो राइट आंसर होगा आपका ई होगा। ठीक है। ई इसका यूज होता है आपको जिरकोनियम और कैडमियम का उपयोग होता है। ठीक है। ये और न्यूट्रॉन अवशोषक के रूप में इसका उपयोग होता है।
और बोरोन का भी होता है। पांचों का उपयोग होता है न्यूट्रॉन अवशोषक के रूप में, ठीक है। लेकिन रिएक्शन से जो है एक साथ 3 न्यूट्रॉन निकलता है तो उसको अवशोषित कर लेता है उस रिएक्शन को धीमा करने के लिए, ठीक है। इसको रिएक्शन चैन रिएक्शन नहीं हो इसके लिए ये इसका यूज किया था बोरोन, कैडमियम और जिरकोनियम का। 18 नंबर क्वेश्चन, कोशिका के किस अंग में प्रोटीन का संश्लेषण होता है? कोशिका के किस अंग में प्रोटीन का संश्लेषण होता है? तो राइट आंसर होगा आपका राइबोसोम। राइबोसोम कहाँ है? बी ऑप्शन में है। राइबोसोम में प्रोटीन का संश्लेषण होता है, प्रोटीन सिंथेसिस होता है, ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन है कि रक्त प्लाज्मा में पाए जाते हैं। रक्त प्लाज्मा में क्या क्या पाए जाते हैं? तो रक्त प्लाज्मा में राइट आंसर होगा आपका रक्त प्लाज्मा में ई होगा, उसमें से एक से अधिक। तो आरबीसी पाया जाता है, आरबीसी पाया जाता है, डब्ल्यूबीसी पाया जाता है, प्लेटलेट्स और प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है। तो सभी आंसर होगा ऑल होगा इसका, ठीक है, सभी पाया जाता है। 20 नंबर क्वेश्चन है शरीर में विद्यमान संयोजिक ऊतक के उदाहरण नहीं है, ठीक है। संयोजिक ऊतक के उदाहरण नहीं है, ठीक है। राइट आंसर होगा आपका ई, संयोजिक ऊतक के उदाहरण नहीं है। ये सभी संयोजिक ऊतक के उदाहरण है, नहीं है, ठीक है। लेकिन ये क्या है? ये सभी संयोजिक ऊतक के उदाहरण है, लेकिन क्वेश्चन पूछा रहा है कि कौन नहीं है, लेकिन ये सभी है। तो राइट आंसर का वो ई हो जाएगा। 21 है कि उपअस्थि पाया जाता है, ठीक है। उपअस्थि किस किस में पाया जाता है? तो राइट आंसर होगा ई होगा, ये सभी में पाया जाता है। नाक में, कंठ में, श्वास नली में और कान में, सभी में पाया जाता है, सभी में, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा ये सभी में पाया जाता है, ठीक है। 22 नंबर क्वेश्चन है संवेग का एसआई मात्रक है। संवेग का एसआई मात्रक क्या है? संवेग का एसआई मात्रक है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। किलोग्राम मीटर पर सेकेंड इसका एसआई मात्रक है, ठीक है। पी बराबर होता है संवेग, ये होता है m/v होता है, ठीक है। किलोग्राम मीटर पर सेकेंड इसका है किलोग्राम, इसका होता है मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है। किलोग्राम मीटर पर सेकेंड इसका एसआई मात्रक होता है। 30 नंबर क्वेश्चन मानव मस्तिष्क में ध्वनि की संवेदना बनी रहती है, कितने सेकेंड तक बनी रहती है? राइट आंसर होगा सी, 0.1 सेकेंड तक बनी रहती है या 1/10 सेकेंड तक बनी रहती है, ये भी ऑप्शन में आता है, ठीक है। 24 नंबर का क्वेश्चन है कि प्रतिध्वनि सुनने के लिए स्रोत से अवरोधक के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए, मतलब इको साउंड सुनने के लिए? राइट आंसर होगा आपका ये 7.2 मीटर होनी चाहिए। 25 नंबर क्वेश्चन मानव शरीर में विटामिन ए का भंडार कहाँ होता है? भंडारण होगा, भंडारण कहाँ होता है, ठीक है। तो राइट आंसर होगा आपका डी, यकृत में होता है। कहाँ होता है भंडारण? यकृत में होता है, यकृत में होता है भंडारण यकृत में होता है। 26 नंबर क्वेश्चन कि मानव शरीर में उसके भार का लगभग कितना प्रतिशत रक्त होता है? भार का कितना प्रतिशत रक्त होता है? राइट आंसर होगा ए, 7 से 8% जो होता है रक्त होता है मानव शरीर के भार का, ठीक है। और फीमेल में मेल से कम 1 लीटर के आसपास कम होता है ब्लड, ठीक है। 27 नंबर क्वेश्चन है मनुष्य के कान में कितनी हड्डियाँ होती है? मनुष्य के कान में कितनी हड्डियाँ? 6 हड्डियाँ होती है, मनुष्य के कान में 6 हड्डियाँ होती है, ठीक है। 28 नंबर क्वेश्चन है कि मनुष्य के शरीर के खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर होगा डी, क्या है? डायलिसिस कहा जाता है, ठीक है। ज़्यादातर डायबिटीज के जो पेशेंट होते हैं उनके खून के शुद्धिकरण के लिए ये डायलिसिस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ब्लड शुगर जो है एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होता है, तो वही ब्लड शुगर बढ़ जाता है, वही शुद्धिकरण किया जाता है, ठीक है। 29 नंबर क्वेश्चन शर्कराओं में सबसे मीठा कौन होता है? राइट आंसर होगा डी, फ्रुक्टोज होता है। सबसे मीठा कौन है? फ्रुक्टोज होता है। और 30 नंबर है कि हिग्स बोसोन को इससे भी जाना जाता है, मतलब क्या नाम से जाना जाता है? और गॉड पार्टिकल। तो राइट आंसर होगा आपको गॉड पार्टिकल। हिग्स बोसोन को गॉड पार्टिकल के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। क्या देखें 31 नंबर क्वेश्चन कि वयस्क मानव शरीर में मेरुदंड की कितनी हड्डियाँ होती है? तो राइट आंसर होगा आपका ये 26 हड्डियाँ होती है। वयस्क मानव के शरीर में मेरुदंड की 26 हड्डियाँ होती है, ठीक है। 32 क्वेश्चन जल में घुलनशील विटामिन है। देखिए घुलनशीलता के आधार पर
विटामिन्स को दो कैटेगरी में बांटा गया है, एक है जल में घुलनशील, दूसरा है वसा में घुलनशील। ठीक है, वाटर सोल्यूबल, दूसरा फैट सोल्यूबल। ठीक है, तो बी और सी जो है, विटामिन बी और सी जो होता है वो जल में घुलनशील होता है, बी सी। ठीक है, और उसके अलावा जो भी विटामिन है सभी वसा में घुलनशील होता है। राइट आंसर होगा अगर ई, एक से अधिक। तो क्या विटामिन बी और सी दोनों जल में घुलनशील है। घुलनशीलता के आधार पर दो तरह के विटामिन होते हैं, जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील। तो जल में घुलनशील दो ही विटामिन है, बी और सी। इसे याद कर ले कि जल में घुलनशील दो ही विटामिन बी और सी, इसके अलावा जो भी विटामिन होंगे वो सभी वसा में घुलनशील होगा। तीसरे नंबर क्वेश्चन है, एक तत्व के समस्थानिक अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो यह प्रोटॉन की संख्या, बी है द्रव्यमान की संख्या, और सी है इलेक्ट्रॉन की संख्या, डी है न्यूट्रॉन की संख्या, पांचवा ऑप्शन ई ऑप्शन है। तो राइट आंसर होगा आपका समस्थानिक के न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग होती है। क्या होती है? न्यूट्रॉन की संख्या अलग होती है। प्रोटॉन की संख्या समान होती है लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग होती है, समस्थानिक। ठीक है, जैसे कार्बन के 3 समस्थानिक है, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है, ऑक्सीजन के 2 समस्थानिक होते हैं। ठीक है, इसके हाँ, और सर्वाधिक क्वेश्चन ये आ सकता है कि सर्वाधिक समस्थानिक किस तत्व के हैं? तो पोलोनियम के, पोलोनियम के कितने? 27 समस्थानिक हैं। 27 सबसे अधिक समस्थानिक पोलोनियम के 27 समस्थानिक होते हैं। ठीक है, और आगे देखें, चौथी समस्या, वयस्क मनुष्य के दिमाग का भार कितना होता है? ठीक है, दिमाग का भार कितना होता है? तो राइट आंसर होगा सी, 1350 ग्राम मनुष्य के दिमाग का भार होता है। और 35 नंबर क्वेश्चन है कि पोलियो किसके कारण होता है? पोलियो किसके कारण होता है? राइट आंसर होगा बी, विषाणु वायरस के कारण पोलियो होता है। ठीक है, पोलियो, एक बार पोलियो हो जाए तो वो कम्प्लीटली ठीक नहीं होता, उसको पैरालिसिस ही अटैक कर दिया जाता है। ठीक है, वो कभी ठीक नहीं होता, पोलियो अटैक कभी भी वो क्योर नहीं होता है उसका पेशेंट। ठीक है, ज़्यादातर पैर में मारता है, पोलियो अटैक करता है। ठीक है, 36 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? अदिश राशि दो अदिश होती है, सदिश होती है। अदिश राशि जिसमें दिशा न हो, सिर्फ उसका परिणाम हो, डायरेक्शन न हो, सिर्फ मैग्नीट्यूड हो। और सदिश नाम है सदिश में दिशा साथ साथ हो, दिशा भी हो परिणाम भी हो। तो कौन सी अदिश राशि है? तो आयतन जो है अदिश राशि, इसमें दिशा नहीं होता, सिर्फ परिणाम होता है। बल, वेग और विस्थापन, इसमें दिशा भी होता है परिणाम भी होता है। इसमें दिशा और परिणाम दोनों हो तो सदिश राशि है, इसमें सिर्फ परिणाम हो दिशा न हो तो अदिश राशि। तो आयतन यहाँ अदिश राशि है। 37 नंबर क्वेश्चन, मानव शरीर के यकृत का भार कितना होता है? मानव शरीर के यकृत का भार कितना हो? राइट आंसर होगा ए। ठीक है, तो ये एक यकृत का भार है, 2 यकृत का भार हो जाएगा तो फिर 3 kg हो जाएगा। ठीक है, ये एक यकृत का भार है 1.5 kg मतलब 1.5 kg, दोनों का हो जाएगा तो 3 kg हो जाएगा। और 30 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कारक वाष्पीकरण को दर को कम करता है? वाष्पीकरण के दर को कम करता है। यह है सतही क्षेत्र का बढ़ना, बी है वायु की गति में वृद्धि होना, और सी है तापमान का बढ़ना, और डी है आर्द्रता में वृद्धि होना। राइट आंसर होगा डी, आर्द्रता में वृद्धि होना। ये क्या है? वाष्पीकरण की दर को कम करता है। ठीक है, आप पानी को कटोरा में रखे हुए हैं, उसे आप थाली में डाल देंगे, सतही क्षेत्र बढ़ गया तो जल्दी वाष्पीकरण होगा वो। ठीक है, और वायु की गति बढ़ जाती है तो उस समय भी क्या होता है? वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। ठीक है, और तापमान का बढ़ना उससे भी वाष्पीकरण बढ़ जाता है। लेकिन आर्द्रता में वृद्धि से क्या है? वाष्पीकरण की दर कम होती है। आर्द्रता क्या है? वायु में उपस्थित, वातावरण के वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा क्या करता है? आर्द्रता कहलाता है। तो पहले से कि आप एक मोबाइल में कोई डेटा सेव करते हैं, जैसे कुछ ऐप आप मोबाइल में इंस्टॉल कर रहे हैं, मोबाइल में मेमोरी में जगह कम है, बचा हुआ है, तो क्या है वो धीरे धीरे आपके इंस्टॉलेशन क्या होगा? धीरे धीरे होगा। जो पूरा मोबाइल का मेमोरी बचा हुआ है तब किसी ऐप को आप इंस्टॉल करते हैं तो बहुत जल्दी इंस्टॉल हो आता है। तो वही है, तो पहले से ही ज़्यादा जलवाष्प मतलब कि उपस्थित है तो और जलवाष्प को ग्रहण करने की क्षमता उसकी कम हो आती, इसलिए क्या है? आर्द्रता में वृद्धि है ना, जो वृद्धि है तो वाष्पीकरण की दर कम होगी। ठीक है, और देखें
इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि ऐसे नहीं समझे कि क्यों आप खाए हुए हैं, खा करके कहीं गए हैं, ठीक है, फिर आपको कहीं खाने के लिए इनवाइट किया जाता, जोर दिया जाता है, तो आप धीरे धीरे खाएंगे। जब आप भूखे रहेंगे तो आप बहुत तेज़ी में खाएंगे और ज़्यादा खाएंगे। तो यही एक कंसेप्ट भी यहाँ पर लागू होता है, ठीक है। 29 नंबर देखिए, 39 नंबर, विकास का मुख्य कारक निम्नलिखित में से कौन है? तो विकास का मुख्य कारण निम्नलिखित में से डी है, प्राकृतिक वरण, ठीक है। 40 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी निम्न में से कैसी होती है? तो पैर की हड्डी खोखली होती है, ये ऑप्शन होगा। पैर की हड्डी क्या होती है? खोखली होती है। 41 नंबर, धूप के चश्मे में पावर कितनी होती है? धूप के चश्मे में पावर 0 होती है, ठीक है, वो 0 पावर का चश्मा होता है धूप का चश्मा, ठीक है। चश्मे का पावर का फॉर्मूला बताया है, P = 1/F, और F क्या है? फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ है, ठीक है। और ये हमेशा मीटर में लिया जाता है, ठीक है। और सेंटीमीटर है तो उसको पहले मीटर में कन्वर्ट किया जाता है, तब पावर निकलता है, ठीक है। 42 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा तत्व अर्धचालक है? सेमीकंडक्टर है, ठीक है। राइट आंसर होगा इसका आपका ई, मतलब कि एक से अधिक। तो एक से अधिक कौन कौन है? और आपको जर्मेनियम, ये भी होगा, गैलियम, जर्मेनियम और सिलिकॉन, ठीक है। एल्युमिनियम क्या है? धातु है, ये मेटल है, ये क्या है? मेटल है, ठीक है। और ये तीनों क्या है? नॉन मेटल है। तो मेटल क्या होता है? चालक होता है। नॉन मेटल, ये नॉन मेटल है। नहीं, मेटोलाइड ये उपधातु कहलाता है, ठीक है। सिलिकॉन, जर्मेनियम, गैलियम, इसे उपधातु है। 43 नंबर क्वेश्चन देखिए, आइसोटोप के संबंध में असत्य कथन है। आइसोटोप के संबंध में असत्य कथन है। यह है, न्यूट्रॉनों की संख्या समान परंतु प्रोटॉनों की संख्या भिन्न होती है, ठीक है। और बी है, प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है। ए ऑप्शन होगा, राइट आंसर बी होगा, प्रोटॉनों की संख्या समान होती है और न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है। आइसोटोप, ठीक है, आइसोटोप। 44 नंबर क्वेश्चन है, किस कारण से स्त्रियों की तुलना में पुरुष अधिक वर्धनता, मतलब कि अंधापन की, कलर ब्लाइंडनेस से पीड़ित होता है? क्या कारण है? ठीक है, स्त्रियों की तुलना में, फीमेल्स की तुलना में मेल्स का कलर ब्लाइंडनेस का कारण क्या है? तो राइट आंसर होगा आपका सी, ठीक है। उसमें केवल एक्स क्रोमोसोम होते हैं, किसमें? महिलाओं में, फीमेल में। 45 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन खून को जमने में सहायक होता है? राइट आंसर होगा आपका के, विटामिन के जो है खून के जमने में सहायक होता है। 46 नंबर क्वेश्चन, वाहनों के अग्र दीपों में उपयुक्त दर्पण होता है? ये है, ये राइट आंसर होगा आपका ए, अवतल दर्पण। कौन सा? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण जो है अग्र दीपों में उपयुक्त होता है। 47 नंबर क्वेश्चन देखें, एसी को डीसी में परिवर्तित करने की वाली युक्ति कौन है? एसी को डीसी में, तो राइट आंसर सी होगा, रेक्टिफायर। रेक्टिफायर जो है एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है रेक्टिफायर। एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है रेक्टिफायर। और इन्वर्टर जो होता है, इन्वर्टर वो डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है। इन्वर्टर जो है, इन्वर्टर वो डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है और रेक्टिफायर एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, ठीक है। 48 नंबर क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया? ठीक है, तो राइट आंसर होगा आपका ई, किसने किया? ए और नील और रुस्कन ने मिलकर किया था। नील और रुस्कन ने मिलकर के किया था इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार। 49 नंबर क्वेश्चन है, डायोड वह युक्ति है जो धारा को प्रवाहित करता है। डायोड जो धारा को प्रवाहित करता है, राइट आंसर होगा ए, एक दिशा में धारा को प्रवाहित करता है डायोड, ठीक है, डायोड। 50 नंबर क्वेश्चन, नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का उपयोग होता है। तो नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का उपयोग दो तरह से इसका उपयोग होता है। एक है कि इसका, और दूसरा है मंदक के रूप में, ठीक है, शीतलक और मंदक के रूप में इसका उपयोग होता है, शीतलक और मंदक के रूप में, ठीक है। भारी जल का उपयोग
शीतलक और मंदक के रूप में होता है। ठीक है, शीतलक के रूप में भी होता है और मंदक के रूप में भी होता है। ठीक है, राइट आंसर ये होगा। 51 नंबर क्वेश्चन है, CO और N2 गैस का मिश्रण क्या कहलाता है? ठीक है, राइट आंसर होगा सी प्रोड्यूसर गैस कहलाता है। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस के मिश्रण क्या कहलाता है? तो प्रोड्यूसर गैस कहलाता है। 52 नंबर क्वेश्चन है कि जल गैस का संयोजन क्या है? जल गैस का, तो राइट आंसर इसका डी होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड और H2O। देखिए यहाँ प्रोड्यूसर गैस का तो कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन। ठीक है, यहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन, दोनों में कार्बन मोनोऑक्साइड कॉमन है, प्रोड्यूसर गैस में भी और जल गैस में भी। 53 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस ईंधन का नाम सर्वाधिक होता है? ईंधन का मान सर्वाधिक है, तो राइट आंसर होगा आपका सी, हाइड्रोजन का मान सर्वाधिक है। इसे भविष्य का भी, हाइड्रोजन को भविष्य का भी ईंधन कहा जाता है। ठीक है, और हाइड्रोजन ईंधन पे के लिए ही आपको यूपी के मेरठ में बहुत बड़ा संयंत्र लगाया जा रहा है, वो करंट का भी क्वेश्चन बनता है वहाँ से। 54 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश वोल्टीय सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण होता है। ठीक है, सौर ऊर्जा का रूपांतरण होता है किसमें? प्रकाश ऊर्जा में। ठीक है, प्रकाश वोल्टीय सेल के उपयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण होता है जी प्रकाशीय ऊर्जा में। आगे देखें, सॉरी, प्रकाश वोल्टीय सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण होता है और तो रासायनिक ऊर्जा में होता है। ठीक है, ये हुआ यहाँ रासायनिक ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा में। ठीक है, रासायनिक ऊर्जा में। 55 नंबर क्वेश्चन देखें, कितने डेसिबल से अधिक की ध्वनि की तीव्रता मनुष्य नहीं सुन सकती है? तो राइट आंसर होगा आपका ये 95 डेसिबल। ध्वनि की तीव्रता को डेसिबल में मापा जाता है, तो 95 डेसिबल से अधिक की ध्वनि मनुष्य नहीं सुन सकता है। 56, ध्वनि की मोटी या पतली होने का कारक क्या है? राइट आंसर डी होगा, तीव्रता। ठीक है, और तीक्ष्णता, ये इसका कारण है। तारत्व कहते हैं इसका, तारत्व पिच वैल्यू कहा जाता है। ठीक है, इसका पिच वैल्यू जितना ज़्यादा होगा उतना ही पतली ध्वनि होगी, मोटी, तो यही इसका कारक है, मोटी या पतली होने का तारत्व कारक है पिच वैल्यू। 57 क्वेश्चन, पास आती हुई रेलगाड़ी की आवृत्ति या तीक्ष्णता बढ़ती जाती है, ये इसके कारक है। क्या कारक है? तो आंसर होगा इसका डॉपलर प्रभाव। राइट आंसर डॉपलर प्रभाव के कारण होता है। ठीक है, 58वां क्वेश्चन, विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की? ठीक है, तो राइट आंसर बी होगा, मैक्सवेल ने किया था। और 59 नंबर क्वेश्चन, मृगमरीचिका बनने का कारक क्या है? राइट आंसर होगा पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो है ये मृगमरीचिका बनने का कारण है। ठीक है, ये रेगिस्तान में देखा जाता, लगता है कि वहाँ पर पानी है, समुद्र है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हाँ, छाया बनता है सिर्फ, तो कहलाता है मृगमरीचिका कहलाता है। ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर में भी इसका यूज होता है। और पेट के अंदर जांच करने के लिए एक पाइप डाला आता है, उसको कहा जाता है इंडोस्कोपी जांच होता है, उसमें भी पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का थ्योरी काम करता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का। ठीक है, और टेलीकम्युनिकेशन में भी वाटर ऑप्टिकल फाइबर में यूज होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। 60 नंबर क्वेश्चन, नेत्र द्वारा रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है, मतलब कैसा होता है? राइट आंसर होगा बी, वास्तविक, उल्टा और छोटा होता है। वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है और छोटा बनता है। 61 नंबर क्वेश्चन, किस रुधिरी वर्ग में कोई एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है? कोई एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है, तो ए और AB में जो है कोई एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है। ठीक है, कोई एंटीबॉडी नहीं पाया जाता नहीं, इसमें देखें, हाँ, कोई एंटीबॉडी नहीं पाया जाता। और क्या है? यूनिवर्सल एक्सेप्टर कहलाता है, सर्वग्राही ब्लड का, किसी का ही ब्लड ले सकता है। और वो जो होता है ये यूनिवर्सल डोनर कहलाता है। ये क्या यहाँ डाल दे बी, ये ब्लड ग्रुप O जो होता है यूनिवर्सल डोनर कहलाता है, इसमें कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है। ठीक है, 52वां क्वेश्चन है कि 62 नंबर, बच्चों में क्वाशिक्योरकर और मरस्मस नामक बीमारी किसकी कमी से होता है? राइट आंसर होगा डी, प्रोटीन की कमी से होता है। 3 नंबर, निम्न में से किस विटामिन का संश्लेषण मानव शरीर में होता है? तो विटामिन
राइट आंसर होगा ए, ई, एक से अधिक। तो कौन कौन से विटामिन है? विटामिन डी और विटामिन के। विटामिन डी, विटामिन के और विटामिन डी। विटामिन डी और विटामिन के का संश्लेषण मानव शरीर में होता है। इसके अलावा किसी भी विटामिन का संश्लेषण सिंथेसिस मानव शरीर में नहीं होता है। दो ही विटामिन का सिंथेसिस मानव शरीर में होता है, विटामिन डी और विटामिन के। ठीक है। 64 नंबर क्वेश्चन, शरीर में पसलियों की हड्डियों की संख्या हड्डियों की कुल संख्या कितनी है? तो 24 है। ठीक है, टोटल 24 पसलियों की संख्या। 5 नंबर क्वेश्चन है कि आनुवांशिकी की जनक किसे कहा जाता है? का जनक किसे कहा जाता है? राइट आंसर होगा आपका ये मेंडल को कहा जाता है। आनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है? मेंडल को कहा जाता है। 66 नंबर क्वेश्चन, मानव शरीर में कितने जोड़े गुणसूत्र होते हैं? राइट आंसर डी है, 23 जोड़ा गुणसूत्र होते हैं। जब जोड़ा पूछ दिया तो 23 जोड़ा, टोटल पूछ दिया तो 46 गुणसूत्र होते हैं। और इससे ज़्यादा हो जाए या कम हो जाए तो वही जेनेटिक डिसऑर्डर कहलाता है। ठीक है, इसका हाथ पाँव कटा हुआ, मुंह कटा हुआ, जीभ कटा हुआ होता है। ठीक है, खुराफाती नेचर का होता है कोई। इससे न ज़्यादा होना चाहिए न कम होना चाहिए। ठीक है। 67 नंबर क्वेश्चन है कि स्तनपायी कि हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? ठीक है, कितने चैम्बर, मतलब हार्ट का कितना चैम्बर होता है? तो हार्ट का 4 चैम्बर होता है। जो भी स्तनपायी है सभी के हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं। 68 नंबर क्वेश्चन, मिट्टी के घड़े में निम्न में से किस क्रिया के कारण जल ठंडा होता है? राइट आंसर है ये वाष्पीकरण के कारण, बी आंसर। आगे देखें 69 नंबर, किस शराब को पीने पर अंधता आती है? तो ये राइट आंसर, इसकी चर्चा पहले हो चुकी है, मिथाइल अल्कोहल। ये रिपीटेड क्वेश्चन है। 70 नंबर क्वेश्चन है कि वनस्पति के अपघटन में कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो वनस्पति के अपघटन में मीथेन गैस उत्पन्न होती है। कौन सी गैस? मीथेन। इसका नाम CH4 कहते हैं इसके। ठीक है, और इसी CH4 पर अल्कोहलिक ग्रुप OH जुड़ जाता है तो मिथाइल अल्कोहल हो जाता है, जिसके पीने से अंधता आती है और मृत्यु भी हो सकती है। खत्म क्वेश्चन, यूरिया उर्वरक में नाइट्रोजन किस रूप में होता है? यूरिया उर्वरक में नाइट्रोजन एमाइड के रूप में होता है। राइट आंसर बी। 72 नंबर, कपड़ों के रंग जंग के धब्बे हटाने के लिए किस अम्ल का उपयोग किया जाता है? तो राइट आंसर है बी, ऑक्जेलिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। कपड़े में रंग लग गया, जंग लग गया तो उसे हटाने के लिए ऑक्जेलिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। 73वां क्वेश्चन है कि ट्रांजिस्टर बनाने में सर्वाधिक उपयोग होता है? सिलिकॉन। राइट आंसर डी, सिलिकॉन। और 74 नंबर क्वेश्चन, क्रोमेटोग्राफी तकनीक का उपयोग किया जाता है? किस लिए किया जाता है? राइट आंसर होगा आपका सी, क्या है? रंगीन रसायनों के मिश्रण को अलग करने में। रंगीन रसायनों के मिश्रण को अलग करने में क्या यूज होता है? क्रोमेटोग्राफी। 75 नंबर क्वेश्चन है, रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किसने किया? रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किसने किया? तो हेनरी बेकुरेल ने किया था। किसने किया था? हेनरी बेकुरेल ने किया था। 76 नंबर क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में कितने वर्ग होते हैं? तो आधुनिक आवर्त सारणी में 18 वर्ग होते हैं। कितने वर्ग होते हैं? 18। 77 नंबर क्वेश्चन देखिए, सबसे क्रियाशील धातु है तो कौन है? ये बी, पोटेशियम। पोटेशियम, इसका क्रम होता है पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, इस तरह इसका नीचे घटता हुआ क्रम होता है। इसका क्रियाशीलता है ना, एक रिएक्टिविटी। ठीक है, सबसे क्रियाशील कौन होता है? पोटेशियम होता है। ठीक है, और सोडियम को इसको मिट्टी के तेल में डाला जाता है, मिट्टी के तेल में इसको डाला जाता है। ठीक है, नहीं तो ऑक्सीकरण के द्वारा ये उड़ जाता है। इसको मिट्टी के तेल में डाला जाता है। ऐसे इससे चाकू से भी काटा जा सकता है। ठीक है। 78 नंबर देखिए, निम्न में से कौन सा तत्व सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक होता है? सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक है, राइट आंसर है आपको एफ, फ्लोरीन जो है सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है इसका तो फ्लोरीन का। 79 है, सोडा वाटर के बोतल में किस गैस को मिलाया जाता है? राइट आंसर होगा सी, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड को मिलाया जाता है सोडा वाटर के बोतल में भी। और कोई भी आपको देख रहे चिप्स देख रहे हैं जो पैकेट रहता है उसमें भी CO2 को मिलाया जाता है। 80 नंबर क्वेश्चन, दिया सलाई के शीर्ष पर किसका लेप होता है? तो दिया सलाई के शीर्ष पर लाल फास्फोरस का लेप होता है, बी, ए आंसर होगा इसका। 81 नंबर, सबसे कठोर धातु है?
तो सबसे कठोर धातु है तो प्लेटिनम। ठीक है, देखिए कहा गया सबसे कठोर तत्व कौन है, यहाँ समझ लें। सबसे कठोर धातु पूछा जा रहा है, सबसे कठोर तत्व होगा तब हीरा होगा। आप लोग इसमें गलती करते हैं। सबसे कठोर तत्व कौन है तो हीरा है। हीरा जो है अधातु है, धातु नहीं है। सबसे कठोर अगर धातु पूछेगा तब आएगा प्लेटिनम। अगर धातु नहीं रहे, सिर्फ रहे सबसे कठोर तत्व कौन है तो हीरा। निम्न में 72 नंबर क्वेश्चन, 82 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी राशि अदिश है, कौन सी राशि अदिश है। फिर तो राइट आंसर होगा आपका ए। आयतन जो है क्या है, अदिश राशि है, इसमें दिशा नहीं होता, सिर्फ परिणाम होता है। 83 नंबर क्वेश्चन, सामान्य मनुष्य कितने हर्ट्ज की ध्वनि को सुन सकता है। तो ए राइट आंसर होगा बी। 20 से 20,000 हर्ट्ज की ध्वनि को सामान्य मनुष्य सुन सकता है। ठीक है, 20 से 20,000 हर्ट्ज। 84 नंबर क्वेश्चन, निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए लगाया जाता है। निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस लगाया जाता है। और दूर दृष्टि, सॉरी ये अवतल दर्पण का अवतल लेंस होगा, ये अवतल लेंस लगाया जाता है। ठीक है, और दूर दृष्टि के लिए उत्तल लेंस लगाया जाता है। निकट में अवतल लेंस और दूर में उत्तल लेंस। 85 नंबर क्वेश्चन देखिए, किस कारण से वर्षा की बूंदें गोलाकार होती है। राइट आंसर होगा सी, सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा की बूंदें गोलाकार होती है। आसमान से कोई भी पानी की बूंदें अगर गिराया जाएगा तो वो वर्षा तो पृष्ठ तनाव के कारण गोलाकार रूप धारण कर लेगा। 86 नंबर क्वेश्चन है, ध्वनि तरंगे का संचालन होता है। ध्वनि तरंगे का संचालन होता है ठोस और वायु दोनों में होता है। ठीक है, राइट आंसर डी होगा, ठोस में सॉलिड में भी होता है और गैस में भी होता है। 87 नंबर क्वेश्चन, किस ताप पर पानी का आयतन न्यूनतम होता है। पानी का आयतन न्यूनतम होता है तो सी राइट आंसर होगा 4 डिग्री सी। पानी का आयतन जब न्यूनतम है तो क्या है, डेंसिटी क्या है इसका अधिकतम हो जाएगा। डेंसिटी क्या होता है यहाँ पर, मैक्सिमम घनत्व क्या है अधिकतम हुआ आता है, घनत्व अधिकतम हुआ आता है, अधिकतम, और आयतन न्यूनतम। 88 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश की किरणें की प्रकृति होती है। राइट आंसर होगा आपका ई, एक से अधिक। क्या है, तरंग और कण दोनों की नीचे इसकी प्रकृति होती है। लाइट है डुअल नेचर, पार्टिकल एंड वेव, है ना। वेव नेचर भी होता है और पार्टिकल नेचर भी होता है। तरंग की भी क्या गुण होता है और कण का भी गुण होता है प्रकाश। 89 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा ऊर्ध्वपातन को दर्शाता है। राइट आंसर होगा आपका ई, सभी। ये क्या है, सभी ऊर्ध्वपातन को दर्शाता है, सभी हो जाए। ठीक है, 90 नंबर क्वेश्चन, वायु का विलायक कहा जाता है। वायु का विलायक कौन है, ये नाइट्रोजन होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा वायु में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन की मात्रा है, तो इसलिए उसको वायु का विलायक कहा जाता है। 91 क्वेश्चन है कि अपकेंद्रीय यंत्र का उपयोग किस में किया जाता है। अपकेंद्रीय और अपकेंद्रीय, सेंट्रीफ्यूगल कहा जाता है इसे इंग्लिश में, सेंट्रीफ्यूगल मतलब सेंटर के बाहर। अपकेंद्रीय एक होता है अभिकेंद्रीय जो सेंटर के तरफ सेंट्रीपिटल, यह अपकेंद्रीय सेंटर के बाहर सेंट्रीफ्यूगल इसको इंग्लिश में कहते हैं। ठीक है, तो इसमें ये ऑल होगा, क्योंकि रक्त डेयरी उद्योग में भी क्या आता है, मक्खन निकालने में, रक्त जांच में भी क्या आता है, कपड़े धोने के मशीन में भी क्या आता है, मूत्र जांच में भी क्या आता है। कपड़े धोने के मशीन में क्या है, गंदगी निकाला आता है कपड़े से, है ना, तो बाहर की तरफ जो भी निकाला जाएगा वो अपकेंद्रीय यंत्र के द्वारा। ठीक है, 92 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन उपधातु नहीं है। इनमें से कौन उपधातु नहीं है। 92 का आंसर होगा सी, ब्रोमीन जो है उपधातु नहीं है। ठीक है, सिलिकॉन, बोरॉन, जर्मेनियम क्या सभी उपधातु हैं। ये धातु का भी गुण रखता है और धातु का भी गुण रखता है, इसलिए कहा जाता है उपधातु कहा आता है। ठीक है, मेटोलाइट कहा आता है। 93 नंबर क्वेश्चन है, सीएनजी गैस में मीथेन की मात्रा कितनी होती है। तो सीएनजी गैस में मीथेन की मात्रा होती है 80 to 90%। ठीक, 80 से 90% सीएनजी गैस में मीथेन की मात्रा होती है। CH4, इसको CH4, इसका रासायनिक सूत्र है CH4। 94 नंबर क्वेश्चन है, कोल्ड ब्लड एनिमल है। तो ई ऑप्शन होगा, सभी जो है कोल्ड ब्लड एनिमल है। इसका ब्लड क्या होता है, कोल्ड, ठंडा होता है, सभी सरीसृप में आते हैं। मेढक, गिरगिट, छिपकली, सर्प, ये सभी क्या है, कोल्ड ब्लडेड एनिमल है। ठीक है, 95 नंबर क्वेश्चन है, सांड के वीर्य को कृत्रिम गर्भाधान हेतु रखा जाता है। कहाँ रखा जाता है, तो राइट आंसर होगा ए, तरल नाइट्रोजन, लिक्विड नाइट्रोजन में इसके स्पर्म को रखा जाता है।
96 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधातु में धात्विक चमक होती है? अधातु में धात्विक चमक होती है, राइट आंसर होगा सी, आयोडीन। आयोडीन एक ऐसा अधातु है जिसमें धातु की तरह चमक होती है, ठीक है, तो आयोडीन। 97 नंबर क्वेश्चन है कि वायु में कौन सी नोबल गैस नहीं पाई जाती है? वायु में कौन सी? तो राइट आंसर होगा रेडॉन। ये रेडॉन गैस जो है वायु में नहीं पाया जाता है, ठीक है। ये क्या है? ये रेडियो एक्टिव नेचर का होता है, ये रेडियो एक्टिव नेचर का होता है, रेडियो एक्टिव नेचर का होता है, ठीक है, रेडियो एक्टिव नेचर का होता है रेडॉन गैस। 19 नंबर क्वेश्चन, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली अक्रिय गैस कौन? अक्रिय गैस कौन है? मतलब सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली अक्रिय गैस कौन है? राइट आंसर होगा आर्गन। कौन सी? आर्गन। 99 नंबर क्वेश्चन है, वनस्पति घी बनाने में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? ए है ऑक्सीकरण, बी है हाइड्रोजनीकरण, सी है जल अपघटन और डी है ओजोन अपघटन। तो राइट आंसर बी होगा, हाइड्रोजनीकरण प्रक्रिया अपनाई जाती है वनस्पति घी बनाने में, ठीक है। 100 नंबर क्वेश्चन है कि टार्टारिक अम्ल पाया जाता है, टार्टारिक अम्ल ये पाया जाता है अंगूर में और इमली में, अंगूर और इमली, ठीक है। राइट आंसर तो आंसर हो जाएगा ई, एक से अधिक। तो अंगूर और इमली में पाया जाता है टार्टारिक अम्ल। 101 नंबर, शराब में कौन सा अल्कोहल पाया जाता है? राइट रिपीटेड क्वेश्चन है, तो मिथाइल अल्कोहल पाया जाता है, ठीक है। CH3 और OH, CH3 और OH, जहाँ OH क्या है? अल्कोहलिक ग्रुप है, अल्कोहलिक और अल्कोहलिक ग्रुप, ठीक है, अल्कोहलिक ग्रुप। ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसमें बताया जाएगा। इसमें अल्कोहलिक ग्रुप होता है, एल्डिहाइड ग्रुप, कई सारा ग्रुप होता है, तो ये OH को कहा था अल्कोहलिक ग्रुप, ठीक है। ये पहले मैंने बताया है कि शराब बनाने के लिए मतलब पीने योग्य जो शराब होता है वो इथाइल अल्कोहल होता है। शराब बनाने के क्रम में उसको एक फिक्स टेम्परेचर में बॉयल किया जाता है, दिया जाता है, फिर फिक्स टेम्परेचर। अगर उससे कम टेम्परेचर हो तो इथाइल अल्कोहल कन्वर्ट कर जाता है मिथाइल अल्कोहल में, जो वही अंधापन के कारण और मृत्यु का कारण बनता है, जहरीला शराब बन जाता है, जो बिहार में चर्चा का विषय बना हुआ है, ठीक है। देखिए 102 नंबर और अंतिम नंबर का, रबर किसका उत्पाद है? ठीक है, रबर किसका उत्पाद है? तो राइट आंसर होगा सी, लैक्टेस का उत्पाद है। तो आज इतना ही, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे नोटिफिकेशन मिलता रहेगा।